टेनिस एल्बो क्या होता है? टेनिस एल्बो बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक एक डिजीज पोर्शन में आता है और इसकी जानकारी और इसका निदान भी बहुत ही सीधा है। खास करके टेनिस एल्बो जो नाम पड़ा है वो टेनिस प्लेयर को सबसे पहले अधिक होता है। मैं डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर जायसवाल हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में लास्ट 22-23 ईयर से काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव बताता है और जो अभी का लेटेस्ट टेक्निक और नया मॉडर्न जो तरीका है टेनिस एल्बो में होता क्या है कि पेशेंट पेन बताता है। कहाँ पेन बताता है? हाथ में। पेशेंट बोलता है कि अगर थोड़ा सा भी हम सामान सर उठाते हैं तो बहुत दर्द करता है हमको। कहाँ दर्द करता है? हाथ सामान यहाँ से उठा रहे हैं हम। इतना बड़ा सामान उठाने में भी, 100 ग्राम की चीज को उठाने में भी पेशेंट पेन कंप्लेन करता है एल्बो जॉइंट के पास में, लेटरल सरफेस में। क्यों? क्योंकि रिस्ट का जो भी एक्सटेंशन मसल्स है, जो हम इसको उठा रहे हैं किसी भी चीज को, वो टोटल एक्सटेंशन मसल्स का ओरिजिन यही लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से होता है और उसी मांसपेशी में सूजन आती है। बहुत समय एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, नाम हम लोग जानते हैं, तेंदुलकर साहब, उनको भी इस तरह की बीमारी थी। बाद में उनका ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन इसमें ऑपरेशन करने की नौबत 100 अगर टेनिस एल्बो का पेशेंट है तो हो सकता है एक आध को आए, नहीं तो 99% पेशेंट प्रॉपर मेडिसिन, फिजियोथेरापी, अल्ट्रासोनिक थेरापी, यहाँ एक टेनिस एल्बो के लिए एक टेनिस एल्बो स्प्लिंट आता है, कुछ मेडिसिन और उस हाथ को पर्टिकुलरली रेस्ट में रखना। रेस्ट बोले तो रेस्ट का एक ही मीनिंग है कि जिस भी एक्टिविटी में पेशेंट को एल्बो जॉइंट में पेन आता हो, सिर्फ उतना ही एक्टिविटी को कुछ दिन के लिए होल्ड करना है। बाद में इसका सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है। अगर फिजियोथेरापी, कुछ मेडिसिन, कुछ रेस्ट, स्प्लिंट से अगर पेशेंट का तकलीफ नहीं जाता है तो बहुत समय में हम लोग इसमें एक लोकल स्टेरॉइड का इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, बहुत स्टेरलाइज तरीके से। वो भी 3 वीक्स की इंटरवल पे 2-3 आता है और अमूमन 95% से ज़्यादा पेशेंट इसी में ठीक हो जाते हैं। तो टेनिस एल्बो बहुत ही कॉमन है, इसलिए इसमें कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है।